ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या मरने के बाद दूसरे मुर्दों से मुलाकात होती है? मतलब ये कि जब कोई शख्स वफ़ात पाता है, मिसाल के तौर पर आज किसी की वफ़ात हुई और उससे जो पहले उसके रिश्तेदार वफ़ात पा चुके हैं, क्या उनकी उनसे मुलाकात होती है? जो उसके रिश्तेदार होते हैं उसकी रूह की, क्या उस रूह की दूसरी रूहों के साथ मुलाकात होती है? आज हम इस पर बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या रूह अपना गुस्ल, कफन, दफन देख सकती है, कि उसको किस तरह से लेके चलते हैं, उसको किस तरह से दफनाते हैं और वो क्या क्या बोलते हैं। उसके जो अहलो अयाल होते हैं, जो शख्स वफात पा चुका होता है, वो जो कुछ भी कहते हैं, क्या रूह सुन सकती है, देख सकती है? इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोग जन्नती हैं, इसके बारे में अहादीस में क्या जिक्र है। ख़वातीन हज़रात, हम बात करेंगे सिर्फ कुरान और हदीस की। इसके अलावा ज़ाइफ रिवायात और इसराइली रिवायात तो बहुत हैं, लेकिन हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। जब खरे खरे अल्फाज अहादीस और कुरान में मौजूद हैं, तो हम दूसरी रिवायात का क्यों सहारा लें? तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। ख़वातीन हज़रात, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह कब्ज़ की जाती है तो खुदा के मरहूम बंदे जिनका पहले इंतकाल हो गया था, इस तरह आगे बढ़कर उससे मिलते हैं जैसे दुनिया में किसी खुशखबरी लाने वाले से मिला करते हैं। फिर उनमें से बाज़ कहते हैं कि ज़रा इसको मोहलत तो दो कि दम ले ले, क्योंकि दुनिया में ये बड़े कर्ब में था। ख़वातीन हज़रात, कर्ब दुख और मुसीबत को कहते हैं। इसके बाद उससे पूछना शुरू करते हैं कि फ़लाँ शख्स का क्या हाल है, क्या उसने निकाह कर लिया है? फिर अगर ऐसे शख्स का हाल पूछ बैठे जो उस शख्स से पहले मर चुका है और उसने कह दिया कि वो तो मुझसे पहले मर चुका है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर कहते हैं कि बस उसको उसके ठिकाने यानी दोज़ख की तरफ ले जाया गया है। मतलब जो रूह उनसे नहीं मिली वो जहन्नम में जा चुकी है। वो कहते हैं कि वो तो जाने की भी बुरी जगह है और रहने की भी बुरी जगह है। ख़वातीन हज़रात, हज़रत अमर बिन दिनार रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स मरता है उसकी रूह एक फरिश्ता के हाथ में रहती है, अपने जिस्म को देखती है कि उसको किस तरह से गुस्ल दिया जाता है और उसको किस तरह से कफन दिया जाता है और उसको किस तरह से लेकर चलते हैं और उसके अहल व अयाल क्या बातें करते हैं। ख़वातीन हज़रात, और लाश अभी तख्ता पर होती है कि उससे फरिश्ते कहते हैं कि लोग जो तेरी तारीफ कर रहे हैं सुन ले कि ये बिशारत अगली नेमतों की तमहीद है। ख़वातीन हज़रात, अब हम आखिर में बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के बारे में फरमाया कि वो लोग जन्नती हैं। मतलब दुनिया में आपको पता चल जाएगा कि ये तबका जन्नती है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स रमज़ान शरीफ के आखिर महीने में इंतकाल करे वो जन्नती होगा, और जो शख्स अरफा के रोज़ यानी 9वीं तारीख ज़िल हज्जा की आखिर दिन में मरेगा वो जन्नती होगा, और जो शख्स सदका देकर मरेगा वो भी जन्नती होगा। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स मरते वक़्त खालिस नियत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नती होगा। मतलब जिसको कलमा तैयबा नसीब हो गया वो जन्नती है, और जिसने अल्लाह के वास्ते रोज़ा रखा और उसी हाल में मर गया वो जन्नती होगा, और जो सच्ची नीयत से सदका देकर मर गया वो भी जन्नती होगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कोई हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता रहेगा तो अल्लाह ताला उसको शाकिरीन का दिल अता फरमाएगा। ख़वातीन हज़रात, शाकिरीन कहते हैं शुक्र करने वाले को, और शुक्र सिर्फ ज़ुबान से लफ्ज़ शुक्र अदा करना नहीं होता, शुक्र की बहुत सी इक़साम होती हैं। इसके बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। तो अल्लाह ताला उसको शाकिरीन का दिल अता फरमाएगा और सिद्दीन के मिसल अमल देगा और नबियों का सवाब अता फरमाएगा और उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा, और जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत उसे रोक सकती है, यानी मौत आने पर फौरन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, ये उसके बारे में फजीलत बताई गई है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मोमिन जुमा के दिन या जुमा की रात में मरेगा अल्लाह ताला उसको अज़ाब कब्र से निजात देगा। और हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मुसलमान मर्द या औरत जुमा के दिन या जुमा की रात में मर गया वो अज़ाब कब्र और निकरीन के सवाल से अमन में होगा, और क़यामत के दिन उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा, और उसके अमाल उसके जन्नती होने पर गवाही देंगे। ख़वातीन हज़रात, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और उस पर अमल करने की और उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।